जो आप पढ़ते आ बचपन की उम्र है, माँ अपने लागे बिठा के जपजी साहब का पाठ करती है। अज की माँ देखो भला, अज की माँ का जीवन देखो तो भगत पूरन सिंह की माता का जीवन देखो। अज साडा टैलीविजन साडा किरदार बन गया, विरसा बन गया। साडे दुनियावी नाटक थिएटर प्रोफैशन जिहड़े ने वो साडा धर्म बन चुके आ। उन्हां नूं सुख लभदे पिया सी जदों भगत पूरन सिंह की माँ, माफ करिया दे प्रोफैसर पूरन सिंह जी की माँ भगत पूरन सिंह होर ने, प्रोफैसर पूरन सिंह होर ने। प्रोफैसर पूरन सिंह की माँ प्रसादा करती है, जपजी साहब का पाठ करती है, पुत्र के केस पाती है, जपजी साहब का पाठ करती है। ऐसी उन्होंने धर्म की गुरती दे दी। प्रोफैसर पूरन सिंह को जपजी साहब का पाठ करा दिता ते रोजाना पूछना भी करना, पुत्र जपजी साहब का पाठ किया। हुण हौली हौली जवानी की उम्र आवे बच्चे साडे दी एक गल को आप रोज रिपीट करिए अपने बच्चे सामने, ते बच्चे गुस्सा कर जाते हैं। वो कहना करते माँ तेनू मेरे पे यकीन नहीं है, तू मैनू सिखा दिता, मैं रोज पढ़ना ते पिया, मैं वेख हुणे निकलिया सिद्धरों, मैं बोलता जाता पिया सी हौली हौली ते मैं पाठ ते करता जाता पिया सी। वो कहना अपनी लिखत लिखदे रहो, कहते मैं अपनी मां नूं खाण दे वास्ते भी इदां करदा सी। मैं समा आया भगत प्रोफैसर पूरन सिंह जी का नाम विद्वानां विच बोलण लग पिया। ऐसा समा आया दुनियावी विद्या लैण वास्ते वो विदेश चले आ, विदेश चले आ। सारा समान उन्होंने घर का विचों पैक कर लिया, जो कुछ उन्होंने लिखियां चीज़ां सन। मां पुछदी है पुत्र सब कुछ रख लिता तू? वो कहते हाँ मां सारा कुछ रख लिता। मां देखती है कि पुत्र ने जपजी साहब का गुटका नहीं रखा। बार बार पूछती है, कहता मां बड़ा हो गया मैं, हुण समझ है जिस स्थान पर पढ़न चलना मां उत्थे पासपोर्ट चलेगा। तुम पता भला पासपोर्ट की है? उतों की करेंसी हो रहा है, उतों का रहन सहन खान पीन सब कुछ हो रहा। मां किवें दियां गल्लां करदी, बेटे दूर चला मां, हजे भी तेनू मेरे ते यकीन नहीं आउंदा पिया, मैं सारा कुछ सामभ लिता, तू चिंता ना कर, तू फिक्र ना कर। मां रात बीती है, रात के वक्त फिर प्रोफैसर पूरन सिंह के मंजे के पास आके खड़ गई। वो फिर पूछती है पुत्र पक्का यकीन है तेनू तू सब कुछ रख लिया? फिर गुस्सा आया, अंदरों अंदरी गुस्सा पी गई। दिन चढ़िया, मां जो स्टेशन पे चढ़ान गई है तो मां पूछना करती है पुत्र हजे भी कुछ याद कर लिया, कोई चीज शायद कर रहा है होवे, कोई चीज घर छुट चुकी होवे ते भी चेता कर रहा है। प्रोफैसर पूरन सिंह कहता मां पहला तो तू मैनू घर विच टोकदी सकलियां आ वेख मेरे साथी मित्र खड़ोते, इन्हां सामने मैनू मूर्ख समझाती पई है। मां किवें दियां गल्लां करदी पईयां तू देखते सी, मेरी संगत किन्हां नाल किहड़े लोग मेरे कोल खड़ोते आ, इन्हां सामने तू अपने पुत्र नूं छोटा आखदी पई है भला। मां पहली गल ते जे घर विच कोई समान रह के आउंदा है कि आ सकदा, दूजी गल तेनू मेरे ते भरोसा है ही नहीं कदी। बार बार तू टोकदी पई है, तेनू सारा कुछ समझा दिता, मैं एक एक चीज रख ली, गणा देना तेनू की कुछ रखिया। वो आखिरकार मां बोलदी पई पुत्र पूरन सिंह तू जपजी साहब ने पोथी नहीं रखी, देख बचिया मैं तेरे वास्ते पोथी लेके आई। इत्थे ते तेनू टोकदी सा, अज तू विदेश चलना है, उत्थे पुत्र मैं नहीं तेनू मिलना, उत्थे जपजी साहब की पोथी पढ़ेगा, तेनू याद आएगी कि मेरी मां भी कहती सी जपजी साहब पढ़िया कर। प्रोफैसर पूरन सिंह जी पोथी लेते आ, चले जाते आ विदेश से अंदर जी। गुटका जिथे एक बारी जाके रख दिता ते रख ही दिता, बहुत चुकी है। समा ऐसा आया सन्यासी लोगों के प्रभाव हेठां आ गए प्रोफैसर पूरन सिंह जी। सन्यासी लोगों के प्रभाव हेठां आए, सारा मत जिहड़ा सी छड़ दिता अपना, भाव सिੱਖੀ त्याग दी। सिੱਖੀ त्यागन तो बाद सन्यास धारण कर लिता उन्होंने। जो सन्यास धारण किया बहुत लंबे समय तो बाद वापस आना है, उदों अज का समा तो है नहीं भी आप टेलीफोन पर गल कर लीए, चिट्ठी पत्र के नाल कुछ साझा हो जाता थोड़ा बहुत,
पर मान होता भी मेरे पुत्र प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने ना फलानी तरीक नूं फलानी स्टेशन ते उतरना है। मां उसकी उड़ीक वास्ते उस स्टेशन पे जाके खड़ गई। सारी ट्रेन तो लोग मुसाफिर उतर पे आपको अपने घरां तुर पे। मां देखती रह गई मेरा पुत्र नहीं दिसिया, मेरा पुत्र किथे रह गया। जो मां देखती है पुत्र किथे रह गया, मां दियां अखां चों हंझू आ गया। इको दम उची उची रोन लग पई। जो रोन लग पई लागे खलोता एक नौजवान खिड़खड़ा के सुन लग पिया। खिड़खड़ा के जो सुया उन्हें कहना किता मां वेख अज तेरा पुत्र पूर्ण सिंह कितनी बड़ी परम अवस्था पे पहुंच गया। तू दुनियावी रिश्ते के नाम जो मेरी मां लगती है पर मेरे ते ममता का प्रभाव नहीं है। तू रोंदी पई है, मैं तेन वेख हसदा पिया वा। वेख आ संन्यास की सब तो बड़ी महानता मैनू प्राप्त हो गई है। वो मां कहना करती कहती पूर्ण सिंह मैं तेनों नहीं रोंदी पई, मैं अपने पुत्र नूं लगदी पई हां। मैं ऐसे थां ते खड़ के अपने पुत्र दी बात जपजी साहब नूं पढ़ाई सी ते मैं सवाल भी जपजी साहब नूं पूछांगी कि मेरा पुत्र पूर्ण सिंह सीगा वो संन्यास च किवें चला गया। मैं सतगुरु नूं पूछांगी, सतगुरु आप बॉडी करके तेरी मां भाई प्रोफेसर पूर्ण सिंह के नाल घरे आ जाती है जी। नाम विद्वाना में चल पिया, लोग पूछन लग पे, बड़ा नाम मुश्किल होया उन्हां दा प्रोफेसर पूर्ण सिंह जी दा। एक वक्त ऐसा आया कि सेमिनार होगा जी, उस सेमिनार के अंदर बड़े 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 विद्वान इकट्ठे किए गए। उन्हां विद्वानां दे अंदर प्रोफेसर पूर्ण सिंह की भी ड्यूटी लगी कि उन्होंने संन्यास के बारे आके अपने विचार रखने। अलग अलग धर्मां दे मजहब के लोग इकट्ठे किए गए। जो प्रोफेसर पूर्ण सिंह उत्थे पहुंचे ते उत्थे सरां दे विच थोड़ी कमी आई। प्रबंधकां ने जो कमी महसूस की सारे विद्वानां नूं बेनती की कि तुसीं आए हो जी, आया सबनां नूं, पर सब अगे बेनती है कि जिथे असीं एक बंदे नूं एक सरां च कमरा देना सी ना, हुण साडी बेनती स्वीकार करिया जे तकरीबन 2-3 विद्वानां नूं इक्को कमरे विच रखना पवेगा। भाई वीर सिंह जी का जीवन जो पढ़िए ना कहते हैं भाई वीर सिंह ना किसी के नाल अपना कमरा नहीं सी बहुता शेयर करदे कदी। चलो समय की जो जागत ने समझिया उन्होंने प्रोफेसर पूर्ण सिंह जी ते भाई वीर सिंह जी इको कमरे के अंदर रहते आगे। रात पई है, अमृत वेले का समा होया। आप आम करके देखिए जो आप खंडे बाटे की पौ लेने प्रचारक बनते रागी ढाडी बनते हैं अपने घर चलो जिदारी ने वक्री गल है, पर जो प्रचार वास्ते किसी दूजे थां ते जाइए किसी के घर ठहरिए ना तो साड़ी भी सोच होती भी साडे जीवन को भी संगत ने प्रभावित होना है। अमृत वेला संभालिए, आप बाणी पढ़िए, इस तरीके अनुसार सत्कार जो भाई वीर सिंह जी ने करता दी। अमृत वेला होया, जपजी साहब का पाठ शुरू करना। एक बेनती करा, जो रात कमरे ठहरना सी ना, प्रोफेसर पूर्ण सिंह के मन च ख्याल आए कि मैं ऐसा रंग चढ़ाना इन्हां ते कि इन्हां दिन चढ़दियां तक सिੱਖੀ तो परे करके प्रोफेसर भाई वीर सिंह को मैं संन्यास मत का धारण करा दूंगा। अमृत वेले का समा आया, प्रोफेसर पूर्ण सिंह जी देखते पे ने भाई वीर सिंह जपजी साहब का पाठ करते पे। जो जपजी साहब का पाठ उन्होंने पढ़ना शुरू किया, सतगुरु की वडियाई की। गावे को तान होवे कि शैतान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण बड़ियाइयां चार, गावे को विद्या विथा विचार। अगे जपजी साहब दियां पाठ दियां पौड़ियां आईयां, असंख्य जाप असंख्य भाव असंख्य पूजा असंख्य तप पाव। अगे चले पातालां पाताल लख आकाशां आकाश। जो संन्यास के अंदर सीगा सारा को जपजी साहब की बाणी के अंदर धन गुरु नानक देव पातशाह ने खंडन करके रख दिता सी। जिवें जिवें श्रवण किया, मैं ते 7 पतालां तक की गल करनी सी, इत्थे ते बाबा नानक पातालां लखां आकाशां की गल करदा पिया। इत्थे ते मैं केवल संन्यास नूं गाउण वाला दसना सी, इत्थे गुरु नानक दे कहते ने होर कहते कुदनो गावन से मैं चित ना आवण नानक क्या विचारे। इत्थे ते गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह कहते ने कहते इंद्र चंद सूर कहते मंडल देश
ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਕੋਮਲ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਆਤੇ, ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮਾਂ, ਉਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਤੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਡੋਗਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਲ ਵਖੜੀ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਹੱਥ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਡੀਕ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਏਗਾ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਚਤਾਉਂਦੀ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਫਰੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਸੀ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਵੀਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਿਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੋਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਿਆ, ਜੋਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, 3 ਸਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇਗਾ, ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਪਲ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਪ੍ਰੋਡੀਕਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸੀ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋਗੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ
तू अपना दर्शन करा, उस गुरु का भी दर्शन करा जेड़े गुरु का तू सिख है। एक नहीं अनेकों साखियां जिवें भाई कल्याण जी जो गुरु अर्जन देव पातशाह का हुक्म पा के मंडी जाके जो हिमाचल के अंदर नगर है उतों का राजा भाई कल्याण जी का जीवन देख के प्रभावित होया। ये ग्रह नहीं मानते, अंधविश्वास नहीं मानते, ये गुरु नानक के सच्चे सुच्चे सिख आ। सत्कार जो भाई मानसुख गुरु नानक देव पातशाह के सिख बने ते जो भाई मानसुख सिमला दीप की धरती से जाते आ उतों का राजा शिवनाथ भाई सब भाई मानसुख का जीवन देख के प्रभावित हो गया। भाई सब भाई मानसुख को कहता है सिखा जिदा तू गुरु है ना कृपा कर कभी उनका दर्शन ही करा दे। तो भाई मानसुख ने कहना कीता राजा जे तू चाहना ना गुरु का दर्शन करना सच्चे मन को चेते कर गुरु नानक तेरे घर में जाके तेन दर्शन देंगे तू याद तो करके सही। कहने तो भाव जे धर्म की गल आपां करते पाया इस धर्म के परथाए सानू अरदास के विचों साडा इतिहास चला के रख दिता है। सारा इतिहास अरदास चुकाती है कि सिखा अपने जीवन वेख बंद बंद मकान वालियां के जीवन वेख वो सिक्खी के विच परपक रह गए। अज सानू लालच मार गया जी जिथे लालच हुंदा ना जी साडे बच्चे स्कूलों च फ्री पढ़ गए ये लालच ही है बंदे नूं सानू सुविधावां फ्री मिलदियां। हुण बाबे नानक दा सिख होवे ते गिनती ना होवे भला इत्थे ते लालच दीयां गल्लां कीतियां गई। बाबा कबीर जी का श्लोक है जी आप श्लोक पढ़ के शब्द ही विचार के आगे बाबा कबीर कहते कबीरा जहाँ ज्ञान का धर्म है जहाँ झूठ तय पाप चाहे लोभ तय काल है चाहे क्षमा तय आप। बाबा कबीर ने कितनी कमाल की विचारधारा दी सन। क्रांतिकारी महापुरुष बाबा कबीर दास जी उन्होंने सानू समझाना कीता जिथे ज्ञान है धर्म ज्ञान के नाल चलेगा। तो याद रखना जिथे झूठ है उथे पाप है, जिथे लोभ है उथे मौत है, जिथे क्षमा है उथे अकाल परमात्मा आप वसदा है। बाबा कबीर जी का अपन शुरू पढ़िया भगत जी कहते आप दीन विसारियो रे दीवाने दीन विसारियो रे दीन क्या जानदा धर्म ऐ मूर्ख जीव तू धर्म छड़ चुका है कमला गया किमें गवा दिता। कबीर दीन गवाया पुनि स्यों गुणी ना चाली साथ पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। सतगुरु जी की बाणी समझाउंदी पई आ बाबा कबीर कहते मूर्ख इंसान तू धर्म गवा चुका है। दीन विसारियो रे दीवाने दीन विसारियो रे पेट भरियो पशुआ जो सोयो मानुक जन्म है हारियो साध संगत कबू नहीं किन्नी रचियो धंधा झूठ अज लोड़ है गुरु की सच्ची संगत का रंग अपने जीवन पे लागू करिए। गुरु की संगत के अंदर बैठांगे धर्म के रस्ते ते तुरांगे। गुरु नूं समर्पित होना साडा जीवन बन जाए। जो गुरु नूं समर्पित हो गए गुरु की संगत विच आसी गुरु की गोद विच आ ते बाबा कबीर जी कहते साध संगत कबू नहीं किन्नी रचियो धंधा झूठ समान सुकर बायस बिना पटकत चाले ऊठ। कहते जो संगत टुट के रहेगा जिमें कां कुकर बायस जिमें पटकत चाले ऊठ जिस तरह ऊठ ने इस तरह जीवन बर्बाद करके चले जाएगा। आप सौ दीर्घ कर जाने और को लगमात मनसा बाचा कर्मणा मैं देखे दोजक जात। बाबा कबीर कहते ओ हंकारी बंदिया तू अपने आप को बड़ा मनता पिया। याद रखी हंकार दे अंदर जेड़े लोग नतान सन भगत कबीर कहते मैं खड़ के देखिया उन्हां नूं दोजक दी अग सरना पिया। कामी क्रोधी चातुरी बाजीगर बेकाम निंदा करते जन्म सिरानो कबू ना सिमरो राम। धर्म दे रस्ते ते तुरिए अकाल परमात्मा दे गुण गाइए। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की बाणी में समर्पित होइए। अपने जीवन को विषय विकारां परे करिए। कामी क्रोधी चातुरी बाजीगर बेकाम निंदा करते जन्म सिरानो कबू ना सिमरो राम। अखीर ते बाबे कबीर ने जदों साडे जीवन नूं देखिया साडा जीवन ऐन निचोड़ के रख दिता। उन्हां स्पष्ट किया कहते कह कबीर चेता नहीं मूर्ख मुक्त गवार राम नाम जानियो नहीं वैसे सुपार। अज चाहते हैं
गुरु नानक के सिखा वाला जीवन बन जाए साडा जेड़ा सुख गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं समर्पित होने वाले सिखां दे जीवन च है वो मेरे जीवन में भी आवे तो सानू उनके वास्ते गुरु नूं समर्पित होना पवेगा। यही सतगुरु की विचारधारा है। अज लोड़ है अंध विश्वास को छड्डिए बहुते डेरियां नूं छड्ड के गुरु ग्रंथ साहिब गुरु पंथ की हजूरी में आ जाइए। क्यों? क्योंकि भगत फरीद आप कहते हैं फरीदार बार पराइया बैसना साई मुझा ना दे जे तू एवें रखसी जियों शरीरों दे। कमाल की गल बाबा फरीद कहते रब्बा जे मैं तेरा घर छड्डा ना मैनू मौत आ जावे मैं तेरा घर छड्डा ना तैनूं समर्पित हो के रहां। अज साडे जीवन च इन्नी गिरावट आ गई असीं छोटे छोटे सुखां दे वास्ते दर दर दियां ठोकरां खाण लग पए। सत्कार जो भाई साहब भाई जगतार सिंह जी हजूरी राखी साहब इन्हां ने अखीर दे शब्द पढ़िया साडा विश्वास उस पावन पवित्र शब्द ते बन आवे। साथे साहिबा प्यार नहीं करते रह करता तेरा सब कुछ है जिस देह सुपाल गुरु कृपा करन मेहरान करन बख्शिश करन सतगुरु की विचार सतगुरु के उपदेश इतिहास साडे जीवन का सरमाया बन जावे जी। बाकी साडे सपना के गुरदार ये लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिले। शुक्रिया बेनतियां परिवार आप समूह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद भुटान को शुकराना श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का सारे को आवाज मुड़ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसा भाई साहब भाई जी